कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी की कटोरी है, इसमें पी रहे हैं चाय। जब दादाजी की 13वीं थी तो इसमें खीर सर्व की गई थी, तो ये कटोरियाँ बच गई थी, तो इसी में हम लोग चाय पी रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। तो चलिए मौसी जी से जान लेते हैं कि कैसी लग रही है चाय। ये दावत में सब बच्चे थे, तो इसका टेस्ट अलग है। हमें सबको बड़ा स्वाद आ रहा है, इसमें बैठ के सब चाय पी लें। और ये सब छील रही है मटर, खाने की करनी है तो तैयारी। आज उसका मतलब बहुत सारी मटर छिल रही हैं, देखो। चाय पीने के साथ साथ सब लोग कर रहे हैं काम, मटर भी छील रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सर्दियों में चाय का तो मज़ा ही अलग होता है, और मिट्टी के बर्तन में मिल जाए तो और ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए बंदर भी आ गया है वीडियो में। बहुत देर से ये चिल रहा था, क्योंकि जिस एरिया में हमारा मकान है ना, वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए झाल में से झांक रहा है, और ये देखिए हाथ निकाल के सबको हाई भी कर रहा है। तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा बंदर हैं, देखने को मिल जाते हैं। इवन हम कपड़े भी बाहर नहीं सुखा सकते, इतने ज़्यादा बंदर हैं। तो ये है मेरी दादी सास, इनका नेचर बहुत अच्छा है। ये 75 प्लस हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस एज में भी सारा काम कर लेती हैं। तो यहाँ ये सब के साथ बैठ के मटर के दाने निकाल रही हैं। तो यहाँ देखिए कितनी सारी मटर है। उन सब लोगों ने 15-20 मिनट में सारी मटर ऐसे निकाल दी थी, मतलब दाने सारे निकाल दिए थे। सब ने चाय भी पी ली और सब अपने अपने काम में भी लग गए। तो यहाँ हंसी मजाक भी चल रहा है सबके साथ में ना, टाइम का पता नहीं चलता। तो ये है मेरी बीच वाली बुआ सास, और जो हमारे साथ मथुरा वृंदावन गई थी वो सबसे बड़ी वाली थी, और उनसे छोटी एक हैं, फिर उनसे छोटी ये हैं, शायद ऐसे करके है। तो 5 बुआ जी हैं। तो ये दोनों बुआ जी तो ये रहीं, और 3 बुआ जी हैं, उनसे मैं आपको नहीं मिला पाई हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उस दिन वो जा चुकी थी, मतलब अपने अपने घर जा चुकी थी। तो यहाँ ये सब लोग काम कर रहे हैं और हंसी मजाक भी चल रहा है। या मौसी जी बोल रही हैं कि मैंने अपनी सीट छोड़ दी है क्योंकि मेरे वोट कम है। तो बस ऐसी ही बातें चल रही थी। और मम्मी जी कर रही हैं डस्टिंग, बेडशीट पे चादर वगैरह लगाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ बच्चे आ गए हैं, बच्चों को दूंगी चाय। अब यहाँ मम्मी आपको बताएंगी अपनी सास के बारे में, क्योंकि मम्मी मुझे बताती हैं कि दादी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। 775 साल की सारा काम करती हैं। अब खुद का कहते मतलब काम चली जाती हैं, और कहते मतलब बहुओं को बहुत प्यार करती हैं। हाँ, ये बैठी है। ये इसको भोलुए बोलते हैं, सरैया बोलते हैं, और एक और चीज बोलते हैं, वो मुझे याद नहीं है। ये लड़ाई हो गई है बच्चों में। ए, ये क्या है? ये बन गई चाय। मैं चाय छान के दे दूं, और सबने पी ली, यही लोग रह गए। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी को लड़के मतलब जो क्या कहते हैं उसे, बोला हाँ बोलुआ, वो गांव के लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये मम्मी डाल रही है, इसमें हम पियेंगे चाय। बहुत टेस्टी चाय लगती बहुत है, ऐसी टेस्टी। कुल्हड़ वाला टेस्ट है। ये आई थी हमारे यहाँ खीर के लिए। खीर के लिए जब बाबा की 13वीं थी तो उसमें से बच गई है बहुत सारी। अभी भी तेरी अच्छी बन गया है, और इसमें बन गई है कासी तिल की सब्जी। ज़्यादा हो गई है तो कुछ इसमें रख दी, चल जाएगी। और यहाँ बन रही है मटर आलू की। तो यहाँ मेरा खाना पीना तैयार हो गया है। आज पंडित जी को खाना खिलाना था, और हम लोगों को भी निकलना था, मतलब मुझे भी निकलना था, दीदी को भी जाना था, मासी सास को भी जाना था, सबको जाना था। तो खाना तैयार हो गया, पंडित जी के आने में टाइम था, तो इसलिए बच्चों को लग रही थी भूख, तो उनके लिए सबके लिए नाश्ता मंगा लिया था। मम्मी बोली तुम लोग भी खा लो। तो घर के बगल में ही हलवाई की शॉप है, तो वहीं से बेड़बी सब्जी और जलेबी मंगा ली थी, जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो सब लोग अच्छे से खाना खा रहे थे। तो यहाँ दीदी सबको दे रही थी लगा के, और मम्मी कर रही हैं सामान पैक। तो मेरे को निकलना था, दीदी को, तो सबके लिए मम्मी सामान पैक कर रही हैं। तो यहाँ देखिए इसमें रसगुल्ले, इसमें बर्फी है, दादी रसगुल्ले हैं। हाँ दिन में दोनों में। ओहो मजे आ रहे। तो यहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। सब लोग बैठ के खाते हैं ना, मिल बांट के, बहुत अच्छा लगता है। तो दादी सास भी खा रही हैं। तो दादी सास ने सिर्फ जलेबी खाई थी, बेड़वी सब्जी वो कम खाती हैं। तो मौसी जी भी हैं, सब लोग खा रहे हैं, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, बड़ी बुआ जी, छोटी बुआ जी। और ये आ गई है सब्जी, ऑर्गेनिक, एकदम से फ्रेश, खेतों वाली। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। जैसे चुकंदर, बीट रूट हो गया, मूली हो गई, पालक हो गया, धनिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो मम्मी इसको साफ़ कर रही है। साफ़ करने के बाद इसको पैक कर देंगी। तो कुछ दीदी ले जाएंगी, कुछ मैं मतलब मेरे लिए रख दी थी और कुछ मौसी सास के लिए हो गई थी। तो ऐसे सब लोगों के लिए मम्मी ने पैक कर दी थी। तो यहाँ जो मूली है उनके पत्ते अलग अलग करके उनको रख रही हैं, जिससे कि ये ख़राब ना हो जल्दी। और ये सब्ज़ी जल्दी ख़राब भी नहीं होती, एकदम फ्रेश रहती है क्योंकि ऑर्गेनिक होती है। तो यहाँ देखिए ब्रोकली भी इतनी सारी है। तो यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना, सबके लिए खाना लगा दिया है। तो इस तरीके से खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबसे मिलवा भी देती हूँ कौन कौन है। ब्लॉगर इज बैक। ये हैं छोटू, सबसे छोटे देवर। और ये हैं भांजे, सबसे लंबे। ये भांजी, ये भांजे, ये डुग्गू और ये बड़े देवर। और ये तो सब लोगों ने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद मतलब पैक भी कर दिया था। और यहाँ अब दीदी जा रही हैं, वंदना दीदी भी जा रही हैं, सीमा दीदी भी जा रही हैं, मतलब सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे दीदी मिल रही हैं। उसके बाद दीदी चली जाएंगी, दीदी के बाद मासी जी भी चली जाएंगी। तो उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी, मतलब मेरे को भी गाज़ियाबाद आना था क्योंकि टुक्कू के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसकी पढ़ाई थी। तो यहाँ पापा जी साथ में जा रहे हैं और ड्राइवर के साथ जा रहे थे क्योंकि जिया जी आए नहीं थे। तो यहाँ सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे दादी जा रही हैं, सबसे बड़ी वाली दादी, पहले तो दर्श किया था, अब बड़ी वाली दादी जा रही हैं। आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जा रही हैं दादी, देख सकते हैं, जा रही हैं दादी। ये रहा रिक्शा, यहाँ पे जाएंगी दादी। एंड गाइस ये छोटा सा पप्पी है। सो गाइस हम भी जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो दादी जा रही हैं, देख लो। तो चली जाए। सो गाइस यहाँ पे खा रहे हैं खाना सब लोग। तो अभी हम भी जाने वाले हैं। तो हम लोग भी निकल आए हैं। डुग्गू सो गया है और मैंने कोई ब्लॉग ऐसे शूट नहीं किया था जब हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। डुग्गू थोड़ा थक गया था तो डुग्गू सो गया है। अब मिलते हैं आपसे, कहीं रुकते हैं तो वहाँ मिलेंगे आपसे। तो थर्ड टोल के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर थोड़ी देर हमने ब्रेक लिया, सब लोग फ्रेश हो गए। उसके बाद फिर से निकल लिए और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं घर के लिए। और ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू है, हो रहा है सनसेट, क्योंकि शाम हो गई थी और हम पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो मैंने सोचा मैं कैप्चर कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और बहुत ज़्यादा अब थके हुए हैं, फिर सोएंगे। अभी मम्मी देखो क्या कर रही हैं, यहाँ पर पूजा कर रही हैं। मैं कर रही हूँ पूजा, शाम की दिया और बाती। तो मैंने कहा पहले दीपक जला देती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। और इधर रख दी है मैंने चाय बनाने, सग रहा है ना इसलिए, तो मैंने चाय बनाने भी रख दी है। तो पहले चाय पियेंगे। और मेरे हो रहा है बहुत तेज सिर में दर्द और पैरों में आ गई स्वेलिंग, बहुत थकान सी हो रही है। तो फटाफट से पूजा वूजा करके चाय वाय पी के उसके बाद खाते हैं खाना। मिलते हैं आपसे। और मैं करती हूँ इस वीडियो का है ना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और डुग्गू थोड़ा सैड सा है, फिर कल से फिर स्कूल स्टार्ट है। ये लो अभी इसकी स्कूल ड्रेस भी धो दी है। ये लो परेशानी।